आप सभी को नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइड्स। मैं आपको बताते चलूँ, आपका एग्ज़ाम डेट शीघ्र ही आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप एकाग्रचित होकर के और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा जो वीडियो एल्किल हैलाइड्स का बन रहा है उसको भी आप एकाग्रचित होकर के और पढ़ाई करेंगे। मैं जो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझेंगे। एल्किल हैलाइड के इंट्रोडक्शन के बारे में यदि आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स में जिसमें हम एल्केन पढ़ते हैं, एल्कीन पढ़ते हैं, एल्काइन पढ़ते हैं या अन्य जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी हम बात करते हैं, जिसमें बेंजीन वगैरह पढ़ते हैं। इनमें से जो हाइड्रोकार्बन है उन हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। हैलोजन शब्द से आप परिचित होंगे। हैलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं और इसके हैलोजन में आता है कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब जो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम कह रहे हैं वो हमारा क्या हो सकता है? मेथेन सपोज। तो इसमें से जितने हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन पूरा का पूरा इन हैलोजन के द्वारा क्या हो सकता है? प्रतिस्थापित हो सकता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, एक हैलोजन है तो ये क्या बना देगा? CH3Cl का फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न कहलाते हैं। जितने भी हाइड्रोजन है वो हैलोजन के द्वारा क्या होते जाते हैं? प्रतिस्थापित होते जाते हैं। जैसे जितने संख्या में हैं वो कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर चार है तो चारों के चारों हाइड्रोजन क्या हो सकते हैं? हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो सकते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा CCl4 का फॉर्मेशन हो सकता है। कितने जितने हाइड्रोजन अलग हो रहे हैं उनके साथ में वो हैलोजन को भी वो ऐड करते हुए क्या बना देता है? HCl का फॉर्मेशन करेगा। जैसे CH4 लिया या C2H6 लिया, ये सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें एक हैलोजन ऐड हो जाए तो CH3Cl हो जाएगा, CH2Cl2 हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इसी मेथेन से ही जितने हाइड्रोजन थे वो हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करते जा रहा है? प्रतिस्थापित करते जा रहा है। हैलोजन प्रतिस्थापित करते जा रहा है। तो ये क्या बना देते हैं? ये कहलाता है इसके हैलोजन डेरिवेटिव्स का मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, पॉली के आधार पर हम इसे क्लासिफाइड करते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न का क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो हमारा जो यहाँ पर टारगेट है वो है एल्किल हैलाइड्स। किसको हम एल्किल हैलाइड्स कहेंगे? तो एल्किल हैलाइड्स वे हाइड्रोकार्बन के मोनो हैलोजन प्रतिस्थापित होते हैं जो एक हाइड्रोजन को एक हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित करके बनाया जाता है। अर्थात वहां पर सिर्फ हम कितने हैलोजन की बात करेंगे? एक ही हैलोजन जब हाइड्रोकार्बन पे जुड़ा हुआ हो तब हम उसे क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड्स कहेंगे। एल्किल हैलाइड्स के अंतर्गत या उसे ही एल्किल हैलाइड को ही हम किसके नाम से जानते हैं? हैलो एल्केन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी हमें पढ़ना है। परिभाषा हमारा क्या हो जाएगा? एल्केन के मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। किसके? एल्केन के। एल्केन में मतलब जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये उनके मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स को ही हम क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड्स कहेंगे। एल्किल शब्द मीन्स आर, हैलाइड्स, हैलाइड्स ले रहे हैं इसका मतलब हैलोजन। तो जो भी एल्केन है उसका एक हाइड्रोजन को एक हैलोजन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा एल्किल हैलाइड्स, या उसको ही हम क्या कहेंगे? हैलो एल्केन।
एल्किल हैलाइड्स जो होता है वो साधारण नाम के अंतर्गत आता है, और हेलो एल्केन जब हम उसे कहते हैं तो वह IUPAC नेम के आधार पर कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह किसके आधार पर होता है? एल्केन के आधार पर ही। एल्केन का क्या है सामान्य सूत्र? CnH2n+2। अब चूंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाएगा? 1। एक हाइड्रोजन कम हो गया और उसकी जगह क्या ऐड हो गया? हेलोजन। इसलिए इसका सामान्य सूत्र जो होगा वो क्या होगा? CnH2n+1 और X। इसके बाद आगे आ जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है एल्किल हैलाइड। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। कार्बन की प्रकृति के आधार पर ही हम इसका क्लासिफाइड करते हैं। किस प्रकार से कार्बन की प्रकृति की हम बात करें? यदि कार्बन के साथ जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उसी के आधार पर ही हम उसे अलग अलग क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइड करते हैं। कैसे देख लेते हैं एग्जांपल से ही, कि जैसे स्टार्टिंग करते हैं, मान लेते हैं कार्बन है, यह कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन। तो यह कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है? मान लेते हैं यहाँ पर एक R है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यह क्या कहलाएगा? यहाँ पर एक कार्बन के साथ है, मतलब इस कार्बन को हम कौन सा कार्बन कहते हैं? फर्स्ट कार्बन, प्राइमरी कार्बन कहते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? इसको हम कहेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से आगे देखें, जहां पर ये हेलोजन जो जुड़ा हुआ है, वह हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगला हमारा जो एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कार्बन जो है 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। R मतलब यहाँ पर आप किससे रिलेटेड हो सकता है? मेथिल से या फिर एथिल से रिलेटेड हो सकता है। एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, एल्किल शब्द आना चाहिए, तो उससे रिलेटेड है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये कार्बन जो है 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसके साथ जो है हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए कौन सा कार्बन कहलाएगा? सेकेंडरी। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स। ठीक उसी प्रकार से टर्शरी एल्किल हैलाइड्स भी होता है, जिसमें वह कार्बन के साथ जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वह 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये क्या कहलाएगा? टर्शरी एल्किल हैलाइड्स। तो सिंपल है, उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल समझाया था, ठीक उसी प्रकार से ये भी है। आप पिछला वीडियो जो अल्कोहल्स का बनाया गया था, क्लासिफिकेशन बताया गया था, वह वीडियो भी आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। हमारा जो क्लासिफिकेशन हो गया एल्किल हैलाइड्स का, वो किसमें हो गया? प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स और टर्शरी एल्किल हैलाइड में। अगला जो टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स। हमने बताया था आपको कि नोमेनक्लेचर के 2 तरीके होते हैं, जिसमें एक साधारण नाम होता है और दूसरा होता है IUPAC नेम। साधारण नाम के अंतर्गत हम एल्किल हैलाइड्स के आधार पर उसका नामकरण करेंगे और IUPAC नेम के आधार पर हेलो एल्केन के आधार पर रखेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण देते जाता हूँ, आपको बताना है कि किसका क्या नाम हो सकता है। तो सबसे पहला है, इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड और IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। हेलो एल्केन आ रहा है ना, CH3CH2Cl। क्या नाम हो जाएगा इसका साधारण नाम? एथिल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। क्या नाम हो जाएगा? साधारण नाम प्रोपिल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा?
क्लोरोप्रोपेन। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स है, इस कारण से इसको हम सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड कह सकते हैं साधारण नाम में। इसके बाद और भी हैं CH3, CH2, 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 Cl। इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है, साधारण नाम हो जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन का एक और नाम होगा, नंबरिंग कर दें, कौन से नंबर के कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। इसी प्रकार से इसका क्या नाम हो जाएगा, साधारण नाम में 3 कार्बन है, 3 कार्बन किस में रहता है, प्रोपेन में, तो प्रोपिल क्लोराइड। कौन सा प्रोपिल क्लोराइड होगा, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड ब्रांच के रूप में है। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। कौन से नंबर पर है, 1 और 2, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार से CH3, 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 Cl, इसका क्या नाम हो जाएगा, साधारण नाम इसका हो जाएगा, कितने कार्बन है, 4, 3 कार्बन के साथ ऐड है, एक जिसका क्लोरीन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है वह 3 कार्बन, इसलिए टार्सरी है, तो क्या नाम हो जाएगा, टार्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये होगा, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल, एक मेथिल भी जुड़ा हुआ है इसके साथ में, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अन्य और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ये भी हैं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं इनका साधारण नाम और IUPAC नेम। अगला टॉपिक है फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो सबसे पहला हम देखते हैं किस प्रकार से एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। हमारा जो टारगेट रहेगा वो किस तरफ का टारगेट रहेगा, रिएक्टेंट का, कौन कौन से रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट में एल्किल हैलाइड्स तो बनेगा ही। रिएक्टेंट के रूप में सबसे पहला लेते हैं हम एल्कोहल्स के द्वारा, एल्कोहल लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया C2H5OH, इसका अभिक्रिया किसके साथ करवाना है, हाइड्रोजन हैलाइड्स के द्वारा या हैलोजन अम्ल के द्वारा, ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड्स है, इसके साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, देखिए प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकता है, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, चूंकि अल्कोहल का भी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि क्या होते हैं, किसकी उपस्थिति में भाग ले गए, यह लेता है डिहाइड्राइड जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में भाग लेता है, और ये क्या बना देता है, हमारा जो टारगेट है RR के रूप में क्या है, C2H5 है, X के रूप में यहाँ पर क्लोरीन ऐड हो जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ से क्या अलग हो गया, H2O के रूप में अलग हो गया, तो ये है H2O। H2O को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, जिंक क्लोराइड कर लेता है, तो हमारे पास एथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, ये भी एक एल्किल हैलाइड्स है। टर्सरी अल्कोहल शीघ्रता के साथ बिना जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ही रिएक्शन करके और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। टर्सरी अल्कोहल के अंतर्गत हम ले लेते हैं R3OH, यह जो है किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, HCl के साथ में, और ये बना देता है R3Cl+ H2O का फॉर्मेशन करता है।
एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि आपको एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर अगला रिएक्शन देख लेते हैं। C2H5OH प्लस, इसका अभिक्रिया हम किसके साथ करवा दें? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो ये क्या बना देगा? C2H5Br का फॉर्मेशन कर देगा। ये बन गया हमारा एथिल ब्रोमाइड प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। इस H2O को एब्जॉर्ब करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? H2SO4 की उपस्थिति में ये जो है रिएक्शन करता है। अगला रिएक्शन है नंबर 4। यहाँ पर भी हमें अल्कोहल लेना है C2H5OH, इसका रिएक्शन करवा देना है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में, रिफ्लेक्स करवाएंगे। यहाँ पर बन जाएगा C2H5Cl प्लस HCl, साथ में बनता है POCl3, 3 क्लोरीन 4 5 5 क्लोरीन हो गया। फास्फोरस है, ऑक्सीजन है। इस प्रकार से फास्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अगला रिएक्शन भी अल्कोहल के साथ ही है। C2H5OH का अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा देते हैं। पिरिडीन की उपस्थिति है, बन जाएगा जो टारगेट है C2H5Cl प्लस, और क्या बन जाएगा? सल्फर है, ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो SO2 हो गया। और क्या बन जाएगा साथ में? और क्या बन जाएगा साथ में? HCl का फॉर्मेशन होता है, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और HCl जो है वहां से गैसीय रूप होने के कारण वहां से उड़ जाते हैं। ये अभी 5 रिएक्शन हमने देखा, वो सारे के सारे रिएक्शन अल्कोहल्स के थे। तो आप लोग यदि अल्कोहल भी पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में यदि अल्कोहल है तो उसमें ये सभी किसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं? उनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं। इनको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट, अगला जो रिएक्शन है वह है एल्किल हैलाइड बनाने के लिए एल्कीन ले लेते हैं। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं? हैलोजन अम्ल के साथ ही करवा दीजिए। तो ये क्या बना देता है? यह जो है CH3CH2Cl का फॉर्मेशन करता है। एक हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड हो गया? यहाँ पर ऐड हो गया, और इसके साथ में क्या ऐड हो गया? क्लोरीन ऐड हो गया। तो यहाँ पर भी एथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। आगे एक सिंपल रिएक्शन है, मेथेन ले लेते हैं। इसका हम हैलोजनीकरण करवा दें, Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दें, जिससे मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस HCl बन जाएगा। आगे जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हुन्स-डीकर मेथड्स। इसमें हमें क्या करना है? हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट लेना है, RCOOAg। ये क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट। इसका रिएक्शन करवा देना है ब्रोमीन के साथ में। टारगेट है हमारा एल्किल हैलाइड, R है, Br है। ये बन गया एल्किल ब्रोमाइड, और क्या बन जाएगा? प्लस सिल्वर है और ब्रोमीन है, AgBr बन गया। प्लस क्या बचा अब? CO2। इसका आप एक्चुअल रिएक्शन भी देख सकते हैं। R की जगह आप यहाँ पर ले लें CH3COOAg प्लस, इसका भी Br2 के साथ अभिक्रिया करवा दीजिए। ये बन जाएगा CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2 का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है।
यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताते चलूँ, अभी जितने भी हमने कंपाउंड्स देखा उसमें या तो भाग लेता है क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या अभी हमने आयोडीन वाला नहीं देखा है, लेकिन आयोडीन भी भाग ले सकता है। लेकिन फ्लोरीन जो है बहुत कम भाग लेता है। क्यों बहुत कम भाग लेता है? क्योंकि इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वह बहुत अधिक होती है और साइज छोटा होता है, जिसके कारण से इसका जो व्यवहार है वह अलग अलग होता है, भिन्न होता है। इनसे जितने भी अल्किल हैलाइड्स हैं उनकी तुलना में इसका व्यवहार अलग अलग होता है। तो ये कंप्लीट होता है अल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन रिएक्शन। आगे अगले वीडियो में हम नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसको आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, जिसके आधार पर आपको मैं और सरल भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद।